Hello student, today we are going to read chapter 9 of grade 7 Life in the Temperate Grassland. So let's start our topic. Just as a forest can be defined as the place where trees are the main type of vegetation, grassland can be defined as the region where grasses form the dominant type of plant life. Grasslands make up almost a quarter of the total land surface. The type of plants that grow here greatly depends on what the climate and soils are like. As climate plays an important role in the formation of grassland, and it is generally used as a basis to divide the world's grassland into two broad categories: those that occur in the temperate region and those that occur in the tropical region. जो आपका ये चैप्टर है बेस्ड है ग्रासलैंड के ऊपर। एंड बहुत सारे आपको ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारी वेजिटेशन मिलेगी, बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे। बट जो ग्रास लैंड्स हैं आपके, वो आपके विदाउट ट्रीज होते हैं। वहाँ पे रेयरली आपको कोई ट्रीज मिलेगा, मोस्टली नहीं मिलेगा। जो ग्रास लैंड्स हैं वो ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस होता है। लैंड का जो टोटल क्वार्टर पार्ट होता है, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, सॉइल कैसी है, वो डिपेंड करते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो आपको ग्रास मिल रही है, वो ग्रास कितने हाई तक जा सकती है, उसकी हाइट वगैरह क्या है, या फिर ग्रास जो है वो वहाँ की ओनली ग्रास है, ग्रो होगी उस एरिया में, या फिर आपके ट्रीज भी ग्रो होंगे अकॉर्डिंग टू द उसकी सॉइल एंड क्लाइमेट। वहाँ पे आपको ग्रास लैंड मिलेंगे। एंड वर्ल्ड में टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जैसे कि टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, वो अकर करते हैं ग्रासलैंड्स को। द प्रेरीज आपका पार्ट है नेक्स्ट। प्रेरीज क्या है? द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेरीज। इट इज रीजन ऑफ फ्लैट gently slope of hilly land. For the most part, prairies are treeless, but near the low-lying plains, flanking river valleys, woodland can be found. Tall grass up to 2 meters height and dominates the landscape. It is actually a sea of grass. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में उसे पेरेरीज कहा जाता है। जो रीजन है उसका वो फ्लैट है, जेंटल स्लोपिंग है, वहाँ पे हिली एरियाज भी है। मोस्टली क्या है, प्रेरीज जो है वो ट्रीज लेस है, वहाँ पे ट्रीज अवेलेबल नहीं है। वो प्लेन एरिया है, ग्रास का है, थोड़ा थोड़ा हिल्स आ जाते हैं, ऊपर नीचे है मतलब, और प्लेन्स ही हैं दूर दूर तक, एंड लो लाइंग प्लेन्स हैं। फ्लैंकिंग रिवर वैली भी है, वहाँ पे वुडलैंड्स भी अवेलेबल है, वहाँ पे मिलते हैं। एंड टॉल ग्रास है वहाँ की, अप टू कितने मीटर है? 2 मीटर हाइट, उसकी 2 मीटर हाई है। उस एंड लैंडस्केप जो है वहाँ पे होते हैं एक्चुअली सी ऑफ ग्रास है वो। The prairies are bound by the Rocky Mountains in the west. वेस्ट साइड में रॉकी माउंटेन्स हैं और ईस्ट साइड में उसके लेक्स हैं, ग्रेट लेक इन द ईस्ट। लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यू कैन सी दैट द prairies cover parts of United States of America. जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका, वो पार्ट कवर कर रहा है प्रेरीज। एंड पार्ट ऑफ कैनेडा, ऑल्सो कनाडा का भी। इन द यूएसए द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्राइब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है आपका यूएसए में, वो ट्राइब्यूटरी है किसका? ड्रेनिंग का। किसकी ड्रेनिंग का? आपके जो प्रेरीज है। एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय द ट्राइब्यूटरी ऑफ स्कैचवन रिवर। वहां पे स्कैचवन रिवर का वो पार्ट है, उसकी ट्राइब्यूटरीज है। So you can see here in the map. So you can see the part, this is the map of North America, North America prairies. So this white part is belongs to prairies, and you can see here it's Canada and this is United States, and the down here Mexico. Three main countries are there: Canada, USA, and Mexico. But in Canada and the United States, only in those two parts you can see the prairies, and prairies in the between. It's a part like a heart of North America. So next is climate.
Being located in the heart of continent, the climate is of the continental type with extreme temperature. वहाँ पे extreme temperature होता है. The summer are warm. Summer बहुत warm होते हैं with the temperature of around 20 degree C. Warm होते हैं 20 degree Celsius होता है. And while in the winter minus 20 degree Celsius होता है. Has been recorded in the Winnipeg का है ये कनाडा में. And winters are थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन. थिक ब्लैंकेट की वजह के साथ जो है वो उसका एरिया स्नो के साथ कवर हो जाता है. द एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट एंड इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास. एनुअल रेनफॉल होती है, मॉडरेट होती है एंड आइडियल है वो ग्रोथ ऑफ ग्रास के लिए ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर. ड्यू रिगार्डिंग है एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर. नॉर्थ साउथ का बैरियर जो एब्सेंस है उसकी वजह से. लोकल विंड चिनॉक ब्लोज हेयर. वहां पे चिनॉक नाम की लोकल विंड जो है वो ब्लो करती है. फ्लोरा एंड फ्यूना. फ्लोरा एंड फ्यूना. prairies are particularly treeless where water is available. Trees such as willow, alder and popular grows place that receive rainfall of over 50 सेंटीमीटर. वहाँ पे जो ट्रीज है वो भी ग्रो होते हैं. कौन से हैं उनके नाम आ चुके हैं. एंड 50 सेंटीमीटर तक वहाँ पे रेनफॉल होती है. आर सूटेबल फॉर वार्मिंग फार्मिंग के लिए सूटेबल है एज द सॉइल इज फर्टाइल. वहाँ की सॉइल भी फर्टाइल है. थ्रू द मेजर क्रॉप ऑफ द एरिया इज मेज क्रॉप है. अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा इज आल्सो ग्रोन. वहाँ पे ये ग्रो की जाती हैं. एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी लिटल और अनरिलायबल. वहाँ पे रेनफॉल लिटल होती है कुछ एरियाज में एंड अनरिलायबल होती है. ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पेयर. शॉर्ट ग्रासेस होते हैं, स्पेयर्स होते हैं. दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर कैटल रियरिंग. कैटल को पालने के लिए, चराने के लिए. लार्ज कैटल फॉर्म्स called ranches are looked after by sturdy man called cowboy. तो आपने cowboy का नाम भी सुना होगा. तो ये ranches है उसको जो देखते हैं ranches को वो स्टडी मैन होते हैं, उसको काउबॉय कहते हैं. बिशन और अमेरिकन फेलो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है. इट्स नियरली गॉट एक्सटेंड ड्यू टू इट्स indiscriminates hunting and it is now a protecting species. तो ये पहले हंटिंग होती थी, इसके बाद में इसको अभी प्रोटेक्ट करना शुरू किया गया है क्योंकि इसकी जो मोस्टली जो हंटिंग होते थे उनकी जो जातियां हैं वो खत्म होनी शुरू हो गई हैं. द अदर एनिमल फाउंड इन द रीजन आर रैबिट्स, कोएटीज, गॉपर्स एंड प्रेरी डॉग. तो ये सारे वहां पे मिलते हैं. People. The people of this region are very hardworking. They have successful harness technology of utilize their rich natural resource. तो people जो है उस रीजन के हार्ड वर्किंग है, सक्सेसफुल उनकी टेक्नोलॉजी है. वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज को के ऊपर वर्क किया है. टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द यूएसए एंड कनाडा, आर लोकेटेड इन दिस रीजन. आपको पता है कनाडा और यूएसए के बारे में. साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड कंबाइंस हैज मेड नॉर्थ अमेरिका आर सरप्लस फूड प्रोड्यूसर. द prairies आर आल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड. उन्हें ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ वीट प्रोडक्शन. वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन होती है. डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री. The dairy belt extends from the Great Lakes to the Atlantic coast in the east. तो वहाँ पे ग्रेट लेक्स है अटलांटिक कोस्ट में ईस्ट तक. एंड डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ द प्रमोट सेटिंग अप द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है जो वहाँ पे लोगों को सेटल भी कर रहे हैं. लार्ज मिनरल deposits, particularly coals, iron ore, and good network of roads, railway, canals in the region have made it the most industrialized region in the world. तो large minerals वहाँ पे available हैं
रोड्स हैं, रेलवे भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही हैं, कैनल्स भी हैं, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हो चुकी हैं, अवेलेबल हैं। सो दिस नेक्स्ट पार्ट we will read in the next video. I hope you like the video. Like, subscribe and share my channel. Thank you.